Krishna. Now relation between zero and coefficient of a polynomial. इसका मतलब है पॉलिनोमियल का हमें ज़ीरो फाइंड करना है और उसका कोफिशिएंट हमें दिया होगा। इन दोनों के बीच का रिलेशन हमें वेरीफाई करना है, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलास आपको यहाँ पे दिए हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल, उसकी डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, यानी जिसकी सबसे बड़ी पावर 1 है। सपोज़ यहाँ पे x वेरिएबल है जिसकी सबसे बड़ी पावर 1 है, ये जनरल फॉर्म हो गया ax प्लस बी, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में समझाया था। तो अभी इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला द ज़ीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। कैसे आया? तो उसका सिंप्लीफाई हम चेक करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म ax प्लस बी इज इक्वल टू लेंगे हम ज़ीरो और फिर x फॉर्म में कन्वर्ट करना है। x फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस बी सामने गया तो माइनस बी और a मल्टीपल का डिवाइड, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। दैट्स द फॉर्मूला ऑफ ज़ीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ये आपका फॉर्मूला हो गया। वही फॉर्मूला हमें लिखना है वर्ड में। कैसे? तो b इज़ द कांस्टेंट। यहाँ पे दिख रहा है कि b क्या है? कांस्टेंट, यानी यहाँ पे लिखेंगे b इज इक्वल टू द कांस्टेंट और a इज इक्वल टू कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ x। a इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड b इज द कांस्टेंट। क्लियर? आगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन समझाया था। और पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, यानी जिसकी सबसे बड़ी पावर 2 होती है वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक। और दूसरा पॉइंट समझाया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 2 ज़ीरो होते हैं। तो एटमोस्ट 2 ज़ीरो यानी अल्फ़ा और बीटा मैंने यहाँ पे सपोज किया है। 1 0 अल्फ़ा, सेकंड 0 बीटा। तो दोनों ज़ीरो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं, उसका जनरल फॉर्म भी यहाँ पे लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हमें बनाने हैं दो फॉर्मूला। फर्स्ट सम ऑफ ज़ीरोस यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, और उसका फॉर्मूला जो हमने आगे पढ़ा था वही यहाँ पे मैंने रिपीट किया हुआ है, माइनस बी अपॉन ए। लेकिन उसके वर्ड थोड़े चेंज हो जाएंगे। कैसे? यहाँ पे b कांस्टेंट था और a कोफिशिएंट ऑफ x था, लेकिन यहाँ पे b क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि b की जगह पे आप लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x और a की जगह पे लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। लेकिन ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला पता है, जनरल फॉर्म पता है, तो आप ये वर्ड में भी फॉर्मूला लिख सकते हो। क्लियर? आगे सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, दोनों का मल्टीपल। तो दोनों का मल्टीपल का फॉर्मूला बनेगा c अपॉन a। अगर दोनों साथ में याद रखोगे तो यहाँ पे देखो, दोनों के नीचे के टर्म आपको a दिए हैं, ऊपर में यहाँ पे b है और यहाँ पे c है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, और प्रोडक्ट यानी मल्टीपल, दोनों का मल्टीपल c अपॉन a। और यहाँ पे c इज़ द कांस्टेंट एंड a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर? तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखने हैं और इसके ऊपर डिपेंड 1 से 2 मार्क के क्वेश्चन 100% एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट, अभी हमने यहाँ पे देखा कि दोनों का प्लस और दोनों का मल्टीपल हमें फाइंड करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा हमें फाइंड करना है। उसका दो फॉर्मूला हमने देखे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जिसके अंदर आपको सम्स और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी मल्टीपल दिया होगा, दोनों का सम और प्रोडक्ट आपको दिया होगा, आपको वापस फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे? तो उसका भी यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर्मूला। ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन इसके ऊपर डिपेंड आपके सम्स बहुत इजी हो जाएंगे अगर आपने ये फॉर्मूला रेडी कर लिया तो p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। फिर से, अगर आपको क्वेश्चन में दोनों का प्लस दिया है, दोनों ज़ीरो का मल्टीपल दिया है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। उसका जनरल फॉर्म में सिर्फ आगे जनरल फॉर्म लिखा हुआ है, उसके अंदर सिर्फ आपको आगे k लिखना है। k इन ब्रैकेट
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, जहाँ पे के लिए आपको कंडीशन दिया हुआ है के बिलोंग्स टू आर माइनस ज़ीरो, आर यानी रियल नंबर माइनस ज़ीरो यानी के की वैल्यू आप ज़ीरो के अलावा कोई भी ले सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर नॉन इंटीजर एक्स वाई जेड कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन ज़ीरो लेना नहीं है। क्लियर, ये हो गए फॉर्मूला क्वाड्रेटिक के लिए। आगे दो और फॉर्मूला है जिसका यूज़ आप एक एक मार्क के क्वेश्चन में कर सकते हो, और ये भी टेक्स्ट बुक में कहीं भी नहीं दिया है, लेकिन इसके ऊपर डिपेंड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो फिर से देखते हैं। नंबर 1, अल्फा एंड बीटा आर ऑपोजिट। ऑपोजिट यानी कि समझ लो कि एक 0 2 होगा तो दूसरा 0 -2, एक 0 2/3 तो दूसरा होगा -2/3, यानी कि साइन चेंज करनी है। उस तरह के आपके ऑपोजिट ज़ीरो होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरो कैसे होंगे? ऑपोजिट। तो उसका फॉर्मूला बनेगा b = 0। इसका यूज़ कैसे करना है वो आगे हम क्वेश्चन के सम्स के अंदर देखेंगे। दूसरा कंडीशन है, यानी कि दूसरा फॉर्मूला है अल्फ़ा एंड बीटा आर रेसिप्रोकल्स। अल्फ़ा एंड बीटा आर रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल यानी कि समझ लो कि एक 0 2 है तो दूसरा होगा 1/2, एक 0 2/3 है तो दूसरा बनेगा 3/2। इस तरह आप रेसिप्रोकल लिख सकते हो। तो दोनों ज़ीरो अगर रेसिप्रोकल है तो आपका फॉर्मूला बनेगा a = c। यहाँ पे अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्लियर।